नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर भवतोष विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे हॉट वाटर स्प्रिंग्स को लेकर के। नेचुरली स्प्रिंग्स तो हमने बहुत सारे देखे होंगे। हम कहीं यात्रा में जाते हैं, किसी पर्वतीय प्रदेश में जाते हैं तो हमें स्प्रिंग्स यथाकथा मिल जाते हैं, लेकिन कुछ गर्म जल के धारे होते हैं जिन्हें हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स भारत में अधिकांशतः किन किन राज्यों में हैं और उत्तराखंड के हॉट वाटर स्प्रिंग्स कहाँ कहाँ हैं और इनका क्या महत्व है, आज इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स का जो अध्ययन है वो भारत में कब से शुरू किया गया और अभी क्या स्थिति है, इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। उससे पहले यदि आपने विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोज हैं वो आप तक नियमित रूप से पहुंचते रहें। दोस्तों, हॉट वाटर स्प्रिंग्स क्या होते हैं? सामान्यतः हम जब पृथ्वी के अंदर गहराई की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी के अंदर हम सभी को पता है कि डिफरेंट टाइप्स का रॉक स्ट्रक्चर है, चट्टाने हैं। तो जब पृथ्वी के अंदर अधिक गहराई की तरफ बढ़ते हैं तो इन चट्टानों का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है और पानी जब इन चट्टानों के संपर्क में आता है, इन गर्म चट्टानों के संपर्क में आता है तो पानी भी गर्म हो जाता है। और प्राकृतिक रूप से जो नेचुरल फ्रैक्चर्स होते हैं जमीन के अंदर, दरारें जिन्हें बोलते हैं, उनके द्वारा यह गर्म पानी उन चट्टानों से पृथ्वी की सतह तक आ जाता है और यह पानी हॉट वाटर स्प्रिंग्स के रूप में हमें मिलता है। दूसरी बात, इस प्रकार के जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं वो नॉन वोल्केनिक एरियाज, यानी कि जहाँ ज्वालामुखी क्षेत्र नहीं होते हैं वहाँ पर होते हैं। और दूसरे जो ज्वालामुखी क्षेत्र होते हैं वहाँ दूसरे टाइप के हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर पिघली हुई चट्टानें हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं। और इस तरह से हमारे वोल्केनिक एंड नॉन वोल्केनिक एरियाज के इस हॉट वाटर स्प्रिंग्स बनते हैं। इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स का जो पानी का तापमान होता है वो सामान्यतः 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 50 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है, जो कि निर्भर करता है कि वह हॉट वाटर स्प्रिंग किस क्षेत्र का है। और कहीं कहीं तो यह भी देखा गया है कि इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है। भारत में अगर हम हॉट वाटर स्प्रिंग्स की बात करें, जियोथर्मल स्प्रिंग्स का अगर हम संख्या की बात करते हैं तो सन 1864 में भारत में जो जियोथर्मल स्टडीज हुई उनको सियाग्निटवेट नामक वैज्ञानिक ने पूरा किया और उन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा भारत में 99 हॉट वाटर स्प्रिंग्स को 1864 में सूचीबद्ध किया, डॉक्यूमेंट किया। इसके पश्चात 19वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुए RD ओल्डहैम। उन्होंने भारत के जो थर्मल स्प्रिंग्स थे, हॉट वाटर स्प्रिंग्स थे, उनकी 300 ऐसे हॉट वाटर स्प्रिंग्स की एक इन्वेंट्री बनाई। इसके बाद बहुत सारे अन्य वैज्ञानिकों ने भी भारत के हॉट वाटर स्प्रिंग्स पर अपने अध्ययनों को, अपनी स्टडीज को आगे बढ़ाया और संख्या के बारे में बताया, उनके महत्व के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार अगर कहा जाए तो भारत में 340 से अधिक हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं। ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स सामान्यतया 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स के हो सकते हैं। पहला, जब गर्म पानी पृथ्वी से प्रेशर के साथ आता है और एक जेट के रूप में बाहर निकलता है तो इसे हम गीजर बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पानी में मिट्टी है, क्ले है और मड भी है तो इसे हम मड पॉट हॉट वाटर स्प्रिंग्स बोलते हैं। दूसरा, अगर कहीं पर किसी स्थान पर जमीन से केवल गर्म पानी की भाप, स्टीम्स ही निकल रही हैं, भाप ही निकल रही है तो उसे हम फ्यूमेरेट बोलते हैं। मित्रों, हम बात करते हैं इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स की कुछ विशेषताओं, इसकी पानी की क्वालिटी का क्या बेनिफिट है, आम आदमी के लिए, मनुष्य के लिए क्या लाभ है, उस पर चर्चा करते हैं। और उसके बाद हम उत्तराखंड के और उत्तराखंड प्रदेश से बाहर के कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स का मनुष्य को क्या लाभ है। इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर बहुत सारे खनिज लवण, डिजोल्व सॉलिड्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं और इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होने के कारण
जॉइंट्स में होने वाले पेन, मस्कुलर पेन में काफ़ी लाभ मिलता है। इस तरह के लोग हमें अपने अनुभवों के द्वारा बताते हैं कि यह हॉट वाटर स्प्रिंग्स विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। दूसरी, इन हॉट वाटर स्प्रिंग्स में बहुत सारे खनिज लवण होने के साथ साथ सल्फर का कंटेंट भी पर्याप्त मात्रा में होता है। बहुत सारी स्किन डिजीजेज इन सल्फर ओरिएंटेड वाटर, यानी ऐसा पानी जिसमें सल्फर घुला हुआ है, सल्फर डिजॉल्व है, उसके स्नान करने से उससे उस चर्म रोग को दूर करने में सहायता मिलती है। मित्रों, हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में और उत्तराखंड राज्य के बाहर के कुछ अन्य हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्तराखंड का जो गढ़वाल मंडल है, गढ़वाल कमिश्नरी है, उसके अंतर्गत जो उत्तरकाशी जनपद है, उत्तरकाशी जनपद में गंगोत्री यात्रा मार्ग पर गंगनानी नाम का एक हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, जहां पर लोग तीर्थ यात्री जाते हैं, उसका दर्शन करते हैं। साथ ही साथ इसी जनपद में, उत्तरकाशी जनपद में, दूसरा हॉट वाटर स्प्रिंग यमुनोत्री मंदिर के पास है, जिसे सूर्य कुंड कहते हैं। इसी कड़ी में जनपद चमोली, जिला चमोली में बद्रीनाथ मंदिर के पास तप्त कुंड हॉट वाटर स्प्रिंग है और उसमें लोग स्नान करते हैं, स्वास्थ्य लाभ लेते हैं। इसके अलावा जोशीमठ के समीप भी तपोवन नामक हॉट वाटर स्प्रिंग है। इसी कड़ी में जब केदारनाथ यात्रा को लोग जाते हैं तो रास्ते में एक स्थान पड़ता है गौरीकुंड नामक स्थान पर भी हॉट वाटर स्प्रिंग है और यह स्थान उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जनपद के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ अगर हम अन्य हॉट वाटर स्प्रिंग्स की बात करते हैं तो उत्तराखंड के मदकोट, जो कि पिथौरागढ़ जनपद में पड़ता है, वहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स पाया जाता है। साथ ही साथ जो देहरादून जनपद है, देहरादून जिला है, देहरादून शहर है, उससे 10 किलोमीटर दूरी के स्थान पर एक जगह है सहस्त्रधारा, वहाँ पर भी एक हॉट वाटर स्प्रिंग यानी कि सल्फर सोर्स मौजूद है, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं और अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड से बाहर के कुछ हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम लद्दाख के बारे में। यहाँ पर पानामिक, जो कि नुब्रा घाटी के अंतर्गत एक हॉट वाटर स्प्रिंग है। साथ ही साथ एक चूमाथांग एक हॉट वाटर स्प्रिंग है, जो कि इंडस नदी के पास मौजूद है लद्दाख में। हिमाचल प्रदेश के खीरगंगा, कसोल, ततापानी, वशिष्ठ और मणिकरण नामक स्थानों पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स मौजूद हैं। वहीं सिक्किम में यमथांग और रेसी हॉट वाटर स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। उड़ीसा में तप्तापानी और आत्री नामक हॉट वाटर स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में अरावली हॉट वाटर स्प्रिंग और अकोली हॉट वाटर स्प्रिंग्स पाए जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बात करें तो धूनी पानी हॉट वाटर स्प्रिंग मौजूद है और मेघालय में जेकेरेम नामक हॉट वाटर स्प्रिंग मौजूद है। तो दोस्तों, आपको यह हॉट वाटर स्प्रिंग से संबंधित आज का वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट हमें जरूर दीजिए। और यदि आपने विज्ञान की बात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। नमस्कार।